गाड़ियों की खरीदारी करते समय एक कस्टमर फीचर, प्राइस और माइलेज के साथ साथ जिस बात को महत्व दे रहा है वो है गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग। और भारतीय ग्राहक अब पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुका है सेफ्टी के लिहाज में। और अगर सेफ्टी की बात करें तो किसी भी गाड़ी की सेफ्टी उसको मिलने वाले स्टार के रूप में देखी जाती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेफ्टी स्टार किन देशों के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स के तहत दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक नाम निकल के सामने आते हैं, जैसे कि GNCAP जो कि यूके रजिस्टर्ड कार असेसमेंट प्रोग्राम है, यूरोपियन NCAP जो कि यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और लैटिन NCAP जो कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी NCAP का गोल अपने अपने मापदंडों पर गाड़ियों की क्रैश टेस्ट द्वारा उनकी सेफ्टी को परखना है, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित कारों के बारे में जानकारी दी जाए तथा निर्माता कंपनियों को अपने वाहनों को सुरक्षित कारें बनाने के लिए उनको मजबूर किया जाए। और इसी बीच भारत ने भी अपना दांव सामने रखा है भारत NCAP को लॉन्च कर। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारत NCAP को लॉन्च कर दुनिया का 5वां देश बन गया है। यह अक्टूबर 2013 से लागू होगा और इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। और गडकरी जी का मानना है कि अब कार निर्माता कंपनियों को सुरक्षा रेटिंग के लिए बाहर के ग्लोबल NCAP और लैटिन NCAP पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर कुछ एक प्रश्न जो भारत NCAP के शुरू होने से पहले शायद हम सबको एक बार जरूर सोचने में मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि क्या एज ए कस्टमर हमें भारत NCAP जैसे प्लेटफॉर्म जो कि इस क्षेत्र में अभी बिल्कुल नए हैं और कार क्रैश टेस्ट को लेके जिसके पास अभी कोई भी अनुभव नहीं है, क्या इनके द्वारा प्रदान की गई क्रैश टेस्ट के बारे में हमें निर्भर रहना काफ़ी है? दूसरी बात, क्या भारत NCAP के कारों को लेके क्रैश टेस्ट क्या उतने ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के रहने वाले हैं जितने कि यूरो और लैटिन NCAP के रहते हैं? यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूरो और लैटिन NCAP को काफ़ी सख्त माना गया है कार की क्रैश टेस्ट के लिहाज से। यहाँ तक ग्लोबल NCAP में 5 स्टार लाने वाली गाड़ियाँ भी लैटिन और यूरो NCAP में 3 स्टार पर ही सिमट जाती हैं। साथ में ये भी जान लें कि भारत में बिकने वाली ऐसी गाड़ियों की संख्या या तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो मेरे निजी विचार में ये भारत NCAP के नॉर्म्स यूरो NCAP और लैटिन NCAP से तो बिल्कुल भी मेल खाने वाले नहीं हैं। तीसरी बात जो भारत NCAP में पता चली है कि भारत NCAP के द्वारा कार टेस्ट की कॉस्ट 60 लाख तक रहने वाली है, जो कि अन्य देशों में 2.5 करोड़ हुआ करती थी। तो यहाँ यह देखने वाली बात होगी कि कितने कार मैन्युफैक्चरर ग्लोबल और यूरो NCAP जैसे प्लेटफॉर्म को इग्नोर कर भारत NCAP में ट्रस्ट दिखाएंगे। और अभी ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारतीय कार मैन्युफैक्चरर जैसे कि मारुति, ह्यूंडई, महिंद्रा और रेनॉ ने भारत NCAP में अपना समर्थन देने का वादा किया है। इसके देखते ये भी पता चला है कि 30 से ज़्यादा गाड़ियों को भारत NCAP के लिए लिस्ट आउट भी कर लिया गया है। वहीं GNCAP के अध्यक्ष डेविड वॉर्ड ने बताया कि भारत NCAP के लॉन्च होने से वे सेफर कार फॉर इंडिया कैंपेन को समाप्त कर देंगे और भारत NCAP से कंपटीशन नहीं करेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये GNCAP भारत मैन्युफैक्चर्ड कार को टेस्ट नहीं करेगा। GNCAP अब तक 50 गाड़ियों को टेस्ट कर चुका है तथा इनके रिजल्ट्स देख के काफ़ी गाड़ियों को समझने में मदद मिलती है। साथ में ये भी बता दें कि भारत NCAP के पैरामीटर्स इन सब बातों को लेके रहेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी फॉर कार, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी, पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली डिज़ाइन। खैर जो भी हो, भारत NCAP किस तरह से भारतीय कार मार्केट में अपनी पहचान बना पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। रही बात सेफ्टी की, तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर की चांदी होने वाली है। अब ये डाउनग्रेड है या अपग्रेड, ये शायद कस्टमर ही डिसाइड कर पाएगा। क्या कहना है आपका इस मैटर में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय।